आइए मैं थोड़ी इसकी वजाहत कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो बच्चों के भी। इमाम हसन ने शहजादे कासिम के बाजू पर जो ताबीज बांधा था वो ताबीज नहीं था, खत था इमाम हुसैन के नाम पे। और इमाम हसन ताबीज बांधते हुए शहजादे कासिम से कहा था, कासिम जब तुम पर जिंदगी में अगर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो इस ताबीज को खोलना, मुसीबत आसान हो जाएगी, मुसीबत टल जाएगी। जमाने ने वक्त गुजरा, जमाने ने करवट ली। 61 हिजरी का मुहर्रम आया, आशूर का दिन। माँ बेटे को शहादत के जज्बे से मैदान पर भेज रही है। शहजादे कासिम आए, इमाम हुसैन इजाजत नहीं देते, ये कहकर हर वक्त टाल देते हैं, तुम तो मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे मैदान की इजाजत दे दूं। जब बार बार ये अमल होता रहा तो फिर शहजादे कासिम अब घर में आए, परेशान, ऐसे मालूम होता है जैसे बदन से रूह परवास कर जा रही है। परेशान, जारो फितार गिरिया कर रहे हैं, खीमे में कोने में बैठकर गिरिया कर रहे हैं। माँ ने देखा, कहा कासिम क्यों परेशान हो, क्या बात है। कासिम ने कहा, माँ आप मुझे मैदान में भेजते हैं, चचा कहते हैं, मौला हुसैन कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं, तुम तो मेरे भाई की निशानी है, और ये कहकर ये टाल देते हैं, अब बताए मैं क्या करूं। तो माँ ने याद दिलाया, कासिम याद है तुम्हारे बाजू पर बाप ने ताबीज बांधी थी और कहा था कि जब भी मुसीबत आए, इससे बड़ी मुसीबत नहीं हो सकती, खोलो ताबीज को। शहजादे कासिम ने ताबीज को खोला और जब देखा तो उस वक्त खत था इमाम हुसैन के नाम। मौला हसन फरमाते हैं, भाई हुसैन मेरी तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि मैं करबला में शहीद होता, लेकिन मैं नहीं रहूंगा, मेरी नियाबत में मेरा बेटा कासिम होगा, इसे मैदान की इजाजत दे देना। अब शहजादे कासिम ने जैसे देखा चेहरा खिल गया, खुश हो गए, दौड़ते हुए इमाम हुसैन की खिदमत में पहुंचे। इमाम हुसैन ने कहा, कासिम बाप की सिफारिश ले आए हो। खत को देखा, चूमा और फिर एक जुमला का, अब मैं सारे मजमे की भरपूर तवज्जो चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा कि कासिम तुम मेरे, कासिम से कहते हैं कि भाई हसन की एक और तमन्ना मुझे याद आ गई। भाई हसन की तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि तुम्हारा अक़्द मेरी बेटी फातिमा कुबरा से हो। ये इमाम हुसैन ने कहा। अब यहाँ पर जब इमाम हुसैन ने कहा, फौरन, ये ख्वाहिश थी इमाम हसन की भी, फिर फौरन इमाम शहजादे कासिम के हाथ को थामा, खेमे में लेके गए शहजादी कुबरा से। और मैं यहाँ पर ये बात भी बता दूं, इमाम हुसैन के हर बेटे का नाम अली था और हर बेटी का नाम फातिमा था। फातिमा कुबरा, फातिमा सुगरा, सकीना का नाम भी फातिमा था, फातिमा सकीना। खेमे में लेके गए, अक़्द के फातिमा कुबरा को बुलाया और अक़्द के शेख जारी करे। ये इसमें खेमे में अक़्द हो गया शहजादे कासिम का। हवाला देता हूँ, घबराए नहीं, ऐसा हवाला देता हूँ कि इल्म की दुनिया में आसमानों से बुलंद नाम है। मज़हब आले मोहम्मद के उलमाए हक जिसका हवाला देते हुए फख्र करते हुए हवाला देते हैं, मदीनतुल माजिज अल्लाह शेख अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी ने इस किताब को, इस मोजज़ात इमाम हसन में ये रिवायत लिखते हुए और इस किताब को अल्लामा मंजलिसी के दौर में लिखे हैं, जिस पर अल्लामा मंजलिसी भी राजी थे। तो इमाम हसन शहजादे कासिम का अक़्द हुआ। भाई करबला जो है हमारे लिए हर कदम पर हर सांस हमारे लिए हिदायत है, हमारे लिए हर मसलों का हल है, करबला ही से मिलता है हमें। देखिए आप, शादी में क्या होता है, खुशियां होती है ना, लेकिन यहाँ पर अक़्द हो रहा है, शादी भी हो रही है, गिरिया हो रहा है, गिरियोजारी हो रही है, अक़्द के सेगे पड़े जा रहे हैं, आंसू भी बह रहे हैं। यही तो हमने करबला से पाया। हम शहजादे कासिम की शादी करते हैं, सियाह लिबास पहनते हैं, शहजादे कासिम की शादी मना रहे हैं, गिरियोजारी कर रहे हैं, शहजादे कासिम की मेहंदी उठाते हैं, मातम करते हैं। ये करबला से मिला है दर्स। और याद रखना, अब समझे आप, अगर किसी ईद के दिन इमाम को कोई गम आ जाए, डॉक्टर फराज, कोई गम आ जाए और वो सियाह लिबास में रहे और ईद भी मना रहा है, ईद की नमाज भी पढ़ रहा है, गले भी मिल रहा है और गिरियोजारी कर रहा है, तो एतराज न करना, उसका हाथ लेकर
सर पर रख, तेरी इबादत कबूल हो जाएगी, क्योंकि उस पर यह कैफियत है। ये दर्स हमें करबला से मिला है। आओ मैं कुरान और हदीस की रोशनी में दलीलों के हम भार लगा ले सकता हूँ, लेकिन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। एक झलक दिखाते हुए बात को तमाम करता हूँ। कुरान में इरशाद होता है कि कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स